दिवाली का त्योहार खत्म होते ही बिलासपुर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। त्योहार के बाद जहां लोग अब भी साज सज्जा में व्यस्त हैं, वहीं प्रशासन ने शहर में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को निगम प्रशासन ने ज्वाली नाला अप्रोच रोड के किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ दिया। इस दौरान करीब 30 से अधिक मकान, दुकान और 4 बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से ज्वाली नाला के ऊपर बनी सड़क के दोनों ओर लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान, दुकान और बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली थी। निगम प्रशासन ने पहले ही इन सभी को नोटिस जारी करते हुए कब्जा हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद किसी ने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद शनिवार सुबह निगम आयुक्त के निर्देश पर सीमांकन कराया गया और पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कुछ लोगों का आरोप है कि बिना सीमांकन और बिना नोटिस के ही उनके मकान को तोड़ दिया गया। कई प्रभावित परिवारों ने कहा कि उन्हें अपनी जमीन का पूरा दस्तावेज दिखाने का मौका तक नहीं दिया गया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार और निगम प्रशासन की यह कार्रवाई मनमानी है। उनका कहना है कि गरीबों के आशियाने उजाड़ना गलत है और सरकार को पहले स्पष्ट सीमांकन कराना चाहिए था। और सभी ने ये कहा था कि निगम को के लिए हम लोग लेटर भी बनाए थे और लेटर दिए भी थे कि हमको हमारी ज़मीन, हमारा दायरा हमको माफ़ करके दिया जाए। उसके बाद कुछ अतिरिक्त अगर ज़मीन आती है तो हम निगम को देने को तैयार है। सभी मोहल्ले वासियों का यही कहना था और इसके तहत जो पिछले बार यहाँ पर नाप जोख हुआ था उसके रिपोर्ट जमा हुई है, बता रहे थे कि निगम में हुई है और तहसील में भी हुई है। तो उसके लिए मोहल्ले के कुछ लोगों ने आवेदन भी लगाया कि हमको सीमांकन रिपोर्ट दी जाए, परंतु आज 1 महीने से हो गया, सबके पास पावती भी रखी हुई है आवेदन की, अभी तक के सीमांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। और तोड़ दिया जा रहा है और सीधा बिना किसी नोटिस दिए आज निगम का अमला तोड़ने के लिए पहुंच गया। तो दिया गया, बता रहे चस्पा किया गया था। चस्पा किया गया था, वो पूर्व में हुआ था जो हुआ था, उसके बाद कार्रवाई सभी रुक गई थी, लेकिन अभी नई कार्रवाई चालू हो रही है तो उसके पूर्व में 2-3 दिन का फिर नोटिस दिया जाता है, परंतु 3 दिन का कोई भी नोटिस अभी नहीं दिया गया। पुतला भी टूटता तो लोगों को दर्द होता है, तो कभी भी विनाश तो कभी सुखद होता ही नहीं, उसका दुखदायी परिणाम ही आता है। और यदि विकास के नाम पर तोड़ा जा रहा तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र को क्यों, पूरे क्षेत्र को चिन्हित करके आप विकास करिए। एक 40 फुट की यदि आप सड़क बनाएंगे जो आगे 15 फुट, 10 फुट, 22 फुट, 20 फुट रहेगी और एक मोहल्ले में जाकर वो 40 फुट हो जाएगी, तो क्या उचित है? क्या नगर निगम को इस बात का जवाब जनता को देना चाहिए कि जो मकान वर्षों पुराने बने हैं, नगर निगम जिसका टैक्स लेती है, संपत्ति कर वसूल करती है, तो क्या नगर निगम गांजा भांग पी के इनका नगर निगम नक्शा को पास कर दी, या वो आग मूंग के सोई थी जो आज जाग रही है? पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे होंगे कि ये वाला क्षेत्र को अतिक्रमण क्षेत्र बनाकर रोज नए नए नियम कानून आता है। तो कभी 10 फुट तोड़ दो, कभी 5 फुट तोड़ दो, कभी 12 फुट तोड़ दो। ये क्या है? एक बार होना जो कुछ होना है। अभी 3 महीना पहले कुछ हुई थी कार्रवाई, उसके बाद फिर ठंडे बस्ती में चली गई, फिर अभी चालू हो रही, फिर कुछ दिन में ठंडे बस्ती में चले जाएगी। ये क्या है? अब जिस सरकार में भी कुछ हो रहा है तो सिर्फ जनता को परेशान करने का काम हो रहा है। जिस क्षेत्र में काम चल रहा है, मुझको मालूम है कि यहाँ का ये जो पूरा क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, उनके वोट बैंक हैं, उसके बावजूद उनको काम की इसलिए दिया जा रहा है। उनको मालूम है आज निकल जब चुनाव आएगा फिर हिंदू मुस्लिम की बात होगी, वोट तो हमको मिलेगा ही। ये राज चल रहा है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि खुद की जनता खुद भोग रही है। इस कार्रवाई में निगम के अमले ने करीब 31 मकान और 4 बाउंड्री वॉल तोड़ दिए। कई जगहों पर 3 मंजिला इमारतें भी बनाई गई थी जो पूरी तरह से सरकारी जमीन पर थी। निगम अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सभी को पहले से नोटिस दिया गया था, फिर भी कार्रवाई से पहले मौका दिया गया, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, इसीलिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। पूरे राजस्व विभाग और नजर विभाग की टीम द्वारा सीमांकन किया गया है। हर मकान में चिन्हांकन 2 दिन पहले कर दिया गया था कि कितना भाग अतिक्रमण है, उस अतिक्रमित भाग को ही तोड़ा जा रहा है। आज सिर्फ शासकीय भवन में जो कब्जा किए गए हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी नगर निगम उन भवनों पे नहीं जा रहा है कि अनुमति है कि नहीं। शासकीय भूमि में काबिज लोगों पे कार्रवाई है। बिना अनुमति के भवन निर्माण जो कर रहे हैं उनको एक प्रक्रिया है 4 नोटिस देने की, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्लानिंग है, क्या करना है? यहाँ रोड चौड़ीकरण किया जाएगा। ट्रैफिक का भारी दबाव देखते हुए इस रोड को चौड़ी करेंगे। ज्वाली नाला के किनारे जो अतिरिक्त निर्माण था, सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर किसी का 1.5 मीटर, किसी का 2 मीटर, तो उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
संयुक्त दल, पुलिस बल और राजस्व के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। नहीं, सीमांकन रिपोर्ट उपलब्ध है, लोगों के पास भी है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग स्टे में भी गए हैं, किसी का स्टे भी हाँ, है। कुछ लोगों के पास है स्टे, उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है आज। आगे जैसा आदेश आएगा कोर्ट का, उसके आधार पर कार्रवाई की कितने मकान आ रहे हैं इसकी जद में? तो जाएगी। इसमें अभी लगभग 44 संरचनाओं को नोटिस जारी किया गया था, जिनमें से कुछ बाउंड्री वॉल और दुकान मकान हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। चौड़ाई कितने फीट की सड़क बननी है? नाला के आधार पे सीमांकन हुआ है, उसका चौड़ीकरण जैसे जो कब्जारत हैं उनके आधार पे, जैसे 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, तो उस तरह से वाइडनिंग की जाएगी। एक और प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना उसकी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके वैध मकान तोड़े गए। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई कानून के मुताबिक थी या जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।